हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए नरेट करूंगा स्ट्राइफ जो लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। ये गाल्सवर्दी का थर्ड प्ले था। इससे पहले वो 1906 में सिल्वर बॉक्स और 1907 में जॉय को लिख चुके थे। सिल्वर बॉक्स सुपरहिट रहा लेकिन जॉय फ्लॉप हो गया। जब इन्होंने 1909 में स्ट्राइफ को लिखा तो इसको भेजा गया कई राइटर्स और कई थिएटर्स के पास, लेकिन सभी ने इसे रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार मार्च के महीने में लंदन शहर के ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर ने इसे अपनाया और इसको परफॉर्म करवाया और ये प्ले सुपरहिट हो गया। इसी साल 17 नवंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक थिएटर है न्यू थिएटर्स के नाम से, उन्होंने इस प्ले को अपनाया और वहां परफॉर्म करवाया, वहां पर भी सुपरहिट रहा। यह कहानी एक ऐसी कंपनी की जहां पर हड़ताल चल रही है, मजदूरों ने हड़ताल करी हुई है अपनी कुछ मांगों के लिए। यह कहानी बताती है कि मजदूर जब हड़ताल करता है तो उसकी जिंदगी पर और उसके परिवार की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। और ये कहानी ये भी बताती है कि लोग किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए अपने लीडर्स को ही कभी कभार स्टेक पर रख देते हैं। आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं नरेशन के बाद। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि टीजीटी का एग्जाम आ रहा है और हम रेगुलर वीडियोस बनाएंगे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो आपको बेल आइकन दिखता है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं पूछूंगा आपसे कुछ सवाल इस पर्टिकुलर प्ले के, उसके जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नरेशन के बाद। ट्रेनर्था टिन प्लेट वर्क्स फैक्ट्री में मजदूरों की हड़ताल को काफ़ी दिन हो गए हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स को अब चिंता होने लगी है कि कहीं कंपनी बिखर न जाए, लेकिन कोई सेटलमेंट होता नज़र नहीं आ रहा। इस शीट मेटल प्लांट कंपनी के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड हैं जॉन एंथनी, जो बेहद ही ज़िद्दी और सिद्धांतवादी यानी प्रिंसिपल्स को मानने वाले आदमी हैं और मजदूरों की मांगों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इस शीट मेटल प्लांट के मैनेजर हैं फ्रांसिस अंडरवुड, जो मजदूरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन अपनी पोस्ट की वजह से मजदूरों का खुलकर सपोर्ट नहीं कर सकते। फ्रांसिस अंडरवुड की पत्नी एनिड अंडरवुड भी मजदूरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, लेकिन क्योंकि वो कंपनी में काम नहीं करती इसलिए उनके हाथ फ्रांसिस की तरह बंधे नहीं हैं और वो खुलकर मजदूरों के हक के लिए बोलती और काम करती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एनिड जॉन एंथनी की बेटी हैं, पिता मजदूरों के खिलाफ और बेटी मजदूरों की साइड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मजदूर मीटिंग के लिए अंडरवुड होम पर इकट्ठा होते हैं। मजदूरों के नेता हैं डेविड रॉबर्ट्स, जो बहुत ही ज़िद्दी और हठधर्मी हैं। वो किसी भी कीमत पर अपनी मांगों से नहीं हटेगा। मीटिंग में डेविड रॉबर्ट्स के काउंटर पार्ट 75 साल के जॉन एंथनी मजदूरों की किसी भी मांग को मानने से मना कर देते हैं। जॉन एंथनी एक पुराने कंजर्वेटिव बिजनेसमैन हैं, जिनका मानना है कि किसी भी हालत में उन्हें झुकना नहीं है। जॉन एंथनी का मानना था कि हर कंपनी में बस एक ही मास्टर यानी मालिक हो सकता है और वे मैं हूं। अपने 32 साल के करियर में एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड वो 4 हड़तालों को सुलझा चुके हैं और उनका मानना है कि थोड़ी और जिद मजदूरों को एक बार फिर झुकने पर मजबूर कर देगी। कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स जॉन एंथनी के इस अड़ियल रवैये से परेशान हैं। उन्हें डर है कि कहीं ज़्यादा लंबी हड़ताल कंपनी के स्टॉक होल्डर्स को नाराज ना कर दे। प्लांट मैनेजर फ्रांसिस अंडरवुड एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो हड़ताल की वजह से मजदूरों और उनकी फैमिलीज पर हो रहे भयानक इफ़ेक्ट्स बताता है। सिचुएशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इसी बीच यूनियन ने हड़ताल कर रहे मजदूरों से अपना सपोर्ट यानी समर्थन वापस ले लिया है। साइमन हार्नेस, जो यूनियन के अधिकारी हैं, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मजदूरों के बीच सेटलमेंट कराने की कोशिश करता है। पहले वो कंपनी के डायरेक्टर्स से मिलता है, लेकिन उस मीटिंग में एंथनी की जिद उस मीटिंग में कोई रिजल्ट निकलने नहीं देती। फिर साइमन हार्नेस मजदूरों के पास जाता है। उसके साथ डायरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं,
लेकिन वहाँ भी डेविड रॉबर्ट्स अड़ जाता है और किसी भी मांग को ख़त्म करने से मना कर देता है। मज़दूरों की हालात बहुत बदतर होती जा रही थी। कई मज़दूर तो हड़ताल ख़त्म भी करने वाले थे, लेकिन रॉबर्ट्स मना कर देता है। डेविड रॉबर्ट्स की पत्नी एनी रॉबर्ट्स मर रही है। उनका कमज़ोर दिल अब ठंड और भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जो स्ट्राइक की वजह से उनकी ज़िंदगी में आई है। एक समय एनी रॉबर्ट्स अंडरवुड होम में नौकरानी रही थी। उसकी पुरानी मालकिन एनिड अंडरवुड उससे मिलने आती हैं और एनी को खाना देती हैं, लेकिन खुददार स्ट्राइक लीडर डेविड खाना लेने से मना कर देता है कि वो जॉन एंथनी की बेटी से कोई मदद नहीं लेगा। एनिड उसे अपनी बीवी की सेहत और जान की दुहाई देती है कि उसके लिए स्ट्राइक खत्म कर दे, लेकिन डेविड ऐसा करने से मना कर देता है। साइमन हार्नेस फिर मजदूरों के साथ मीटिंग करते हैं। मीटिंग में साफ हो जाता है कि ज़्यादातर मजदूर हड़ताल खत्म करना चाहते हैं। कुछ मजदूर यूनियन की शर्तों पर हड़ताल खत्म करने को तैयार हैं। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि साइमन हार्नेस जो हैं, यूनियन के जो ऑफिशियल व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ शर्तें लिखी हैं जो आपके डेविड रॉबर्ट्स की शर्तों से थोड़ी आसान हैं और शायद कंपनी उसे मान लेगी। लेकिन डेविड रॉबर्ट्स की शर्तें थोड़ी कठिन हैं और कंपनी को मानना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम देखें कि बेहतर कौन सी शर्तें हैं और कौन सी शर्तें मजदूरों के हक में होंगी, तो वो ऑब्वियसली डेविड रॉबर्ट्स की होंगी। तभी वहाँ डेविड रॉबर्ट्स आता है जब साइमन हार्नेस मजदूरों को समझा रहा होता है और मजदूर तैयार हो जाते हैं कि हम यूनियन की शर्तों पर हड़ताल खत्म कर देते हैं। तभी वहाँ डेविड रॉबर्ट्स आता है। लोग उसकी बातें सुनने से मना कर देते हैं, लेकिन डेविड रॉबर्ट्स एक अच्छा ऑरेटर है और वो अपनी ऑरेटरी से एक बार फिर मजदूरों का मन बदल देता है। वो कहता है कि थोड़े दिन की और हड़ताल हमारी सारी मांगों को मनवा देगी। तभी वहाँ एक औरत आती है और एनी रॉबर्ट्स के मरने की खबर देती है। सभी को लगता है कि अगर अब भी वो ऐसे ही अड़े रहे तो आगे भी ऐसी ट्रेजेडी होती रहेगी। सभी लोग यूनियन की मांगों के अकॉर्डिंग हड़ताल खत्म करने पर राजी हो जाते हैं। मिसेस रॉबर्ट्स की डेथ की न्यूज़ डायरेक्टर्स के पास पहुंचती है। एडगर एंथनी, जो जॉन एंथनी का बेटा है, वो खड़ा होकर सभी डायरेक्टर्स को एनी रॉबर्ट्स की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि हमें मजदूरों के हक के लिए काम करना होगा। सभी डायरेक्टर्स एक बेवजह मौत पर गिल्ट महसूस करते हैं। जॉन एंथनी अभी भी कंपनी को ना झुकने की सलाह देते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स जॉन एंथनी के खिलाफ जाकर मजदूरों की मांगें मान लेते हैं जो यूनियन की बताई गई थी, यानी साइमन हार्नेस वाली। साइमन हार्नेस की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि जॉन एंथनी को अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। जिस शाम मजदूरों, साइमन और डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, सभी बहुत दुखी थे। जॉन एंथनी जानते थे कि डायरेक्टर्स उन्हें वोट आउट करके निकाल देंगे। वो पहले ही अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। मीटिंग में तय हो जाता है मजदूरों और डायरेक्टर्स के बीच कि हम यूनियन की शर्तों पर हड़ताल को ख़त्म करते हैं। सारी शर्तें मान ली जाती हैं। मजदूर अपनी हड़ताल को ख़त्म कर देते हैं। दोनों लीडर्स, यानी कंपनी के जो लीडर थे जॉन एंथनी और मजदूरों के जो लीडर थे डेविड रॉबर्ट्स, वो एक दूसरे को घूरते हैं, लेकिन और मन में सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी अपने अपने साइड के लोगों को बचाने के लिए, लेकिन दोनों ही लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमें चाय से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अचानक से दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो नफरत थी वो एडमिरेशन और म्यूचुअल रेस्पेक्ट में बदल गई। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको नरेशन समझ में आ गई होगी। बहुत इजी प्ले है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय।